और पहली खबर जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। जी हां, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है आतंकवाद के आगे, लड़ाकों और विद्रोहियों के आगे। बलूच लड़ाके घुस घुस कर ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं और शाहबाज और मुनीर ताबूत उठा उठा कर थक गए हैं। 200 पाकिस्तानी जवानों को मारा था बलूच लड़ाकों ने, 200, फिर 90 और मार दिए। पाकिस्तानी 90 जवान मार गिराए गए। देखिए जरा, इसमें पाकिस्तानी फौज बॉय बैठी हुई थी, 90 की मौत हुई है, दावा है बीएलए का। जरा बस का हाल देखिए, बस का हश्र देखिए जरा, पूरी बस पूरी तरह से नेस्तनाबूत और तबाह हो गई है इस धमाके के बाद। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान पर जो ये हमला हुआ है, जानते हैं कैसा हुआ है? आपको जम्मू कश्मीर का पुलवामा अटैक याद है? जब भारतीय सेना के जवान जा रहे थे इस बस में सवार, सामने से बारूद से भरी आकर एक गाड़ी टकराई थी, इसमें पाकिस्तान का हाथ था। आज पाकिस्तान के सामने भी बलूच लड़ाकों ने ऐसे ही इंतजाम करके रखा था, ठीक इसी तरह से हमला हुआ है। देखिए जरा, पाकिस्तान की बस आ रही थी, फौजियों से भरी बस, सामने से दूसरी गाड़ी आई, बारूद से भरी और टकराई, पाकिस्तान के 90 जवान हलाक। यह है उस बस का हाल। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाक सेना पर यह फिदायीन हमला है। बीएलए का दावा यह है कि हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए। हाईवे पर जा रहे मिलिट्री काफिले पर हमला किया गया और क्वेटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों को निशाना बनाया गया। बीएलए की मजीद और फतेह ब्रिगेड ने आत्मघाती हमला किया है। एक फिदायीन ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को काफिले से टकरा दिया। इसके बाद फतेह स्क्वाड से सेना के काफिले में घुसकर हमला भी किया, यानी पहले यह धमाका हुआ और उसके बाद बस पर बीएलए के लड़ाकों ने गोलीबारी की। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक हुआ वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। घायलों को नोशकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुसाइड हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक की तरह इस हमले पर भी झूठ बोला है। पाकिस्तान ने बलूच आर्मी के इस हमले से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सड़क के पास पड़े बम में विस्फोट का दावा किया। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस चपेट में आ गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर पैसेंजर ट्रेन को भी हाईजैक किया था। बीएलए ने इसमें 214 पाक सैनिकों को मारने का दावा किया। सोशल मीडिया पर 200 ताबूत भेजे जाने की तस्वीरें सामने आई थी। आपको दिखा रहा हूं, हाफिज सईद पर हमला हो गया है। हाफिज सईद के काफिले पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश हो गई और बगल में आप हाफिज सईद के भतीजे को देख रहे हैं जिसका नाम है अबू कताल। अबू कताल की भी हत्या हो गई है। एक अटैक में हमला हुआ इनके ऊपर, बताया जा रहा है हाफिज सईद पर अटैक हुआ। हाफिज सईद भी उस कार में सवार था और गोलीबारी में हाफिज सईद अस्पताल पहुंच गया है और भतीजा पाताल पहुंच गया है। इस तरह की गाड़ी में सवार था हाफिज सईद और उसका भतीजा। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मार दिया गया। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे की हत्या हो गई। हाफिज के भतीजे अबू कताल का नाम एनआईए की चार्जशीट में भी शामिल था। लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी था अबू कताल। और अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पंजाब जिले में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक से आए लोगों ने कताल और उसके साथी की हत्या की। कताल के हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। कताल अपनी कार से झेलम इलाके से गुजर रहा था, तभी बाइक सवारों ने कार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इस हमले में अबू कताल की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के वक्त कार में हाफिज सईद भी मौजूद था। शुरू में हाफिज सईद के मारे जाने का दावा किया जाने लगा फौरन, बाद में हाफिज सईद के मारे जाने की खबर का खंडन किया गया। अबू कताल हाफिज सईद का बहुत करीबी था। कताल लश्कर तैयबा का बहुत अहम सदस्य था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कताल की लंबे वक्त से तलाश थी। भारत की मोस्ट वांटेड सूची में था अबू कताल। अबू कताल पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का आरोप। जैसा मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश इसने रची और तीर्थयात्रियों की बस पर कताल ने हमला करवाया था। रियाची में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर यह हमला कराया गया था। तीर्थयात्रियों की बस पर हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। 2017 के रियासी बम विस्फोट सहित कई हमलों में यह शामिल भी रहा है।